दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तराखंड के उन सभी प्रमुख ग्लेशियरों को डिटेल में जानेंगे जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हम इन ग्लेशियरों पर डिस्ट्रिक्ट वाइज चर्चा करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। उससे पहले हम समझते हैं कि ग्लेशियर आखिर होते क्या हैं। दोस्तों ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों में बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें जिनमें लगातार खिसकने या पिघलने की प्रक्रिया चलती रहती है, उन्हीं को हम ग्लेशियर कहते हैं, जो आप इस इमेज के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। इनको हिमनद, हिमानिया या बर्फ की नदियां भी कहते हैं और स्थानीय भाषा में इनको बमक कहा जाता है। और दोस्तों इन्हीं ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों का निर्माण होता है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप वीडियो में आगे चलिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आपकी परीक्षाओं में ग्लेशियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी जिले से। दोस्तों उत्तरकाशी जिले में उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद है गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और भारत का पहला सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। दोस्तों इसी गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से निकलती है भागीरथी नदी, जो आगे चलकर देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। गंगोत्री ग्लेशियर के बाद बात करेंगे बंदरपूंछ ग्लेशियर की। दोस्तों इस बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर स्थित है बंदरपूंछ ग्लेशियर, जो आप मैप में आसानी से देख सकते हैं। और इस ग्लेशियर की लंबाई 12 किलोमीटर लगभग है। बंदरपूंछ ग्लेशियर की ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 6316 मीटर ऊंचा है। और इस ग्लेशियर के बारे में ऐसी मान्यताएं हैं कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई थी तो हनुमान जी इसी स्थान पर अपनी पूंछ की आग बुझाने आए थे। शायद इसीलिए इस पर्वत का नाम बंदरपूंछ पड़ा होगा। और दोस्तों इसी बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर। और इसी यमुनोत्री ग्लेशियर से थोड़ा सा नीचे यमुनोत्री कांठा से निकलती है यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर से लगभग 30 किलोमीटर नीचे आने पर यमुना नदी पहुंचती है यमुनोत्री धाम। दोस्तों यहाँ पे आपको छोटी छोटी बातें बता दें कि यमुना की प्रमुख सहायक नदी है टोंस नदी, जो रूपिन और सुपिन के मिलने से बनती है। और यमुना और टोंस नदी का संगम कालसी और डाक पत्थर के बीच में होता है। यमुना की उत्तराखंड में लंबाई लगभग 136 किलोमीटर है। और दोस्तों एक बात और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि यमुनोत्री मंदिर की शीतकालीन पूजा खरसाली में होती है, जो आपको मैप में दिख रहा होगा। इन ग्लेशियरों के अतिरिक्त उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं डोरियानी ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर और चतुरंगी ग्लेशियर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब बात करते हैं पिथौरागढ़ जिले में स्थित प्रमुख ग्लेशियरों की। पिथौरागढ़ और कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलन ग्लेशियर, जो पिथौरागढ़ शहर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस ग्लेशियर की लंबाई 16 किलोमीटर है। इस ग्लेशियर से मिलम नदी और गोरी गंगा नदियां निकलती हैं। जहां मिलम नदी पिंडा नदी की सहायक नदी है, वहीं गोरी गंगा काली नदी की सहायक नदी है। पिथौरागढ़ जिले में नंदाकोट पर्वत के सामने स्थित है नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है, जो आगे चलकर रामेश्वर नामक घाट में सरयू नदी से मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि जो नामिक ग्लेशियर है वो तो पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है, लेकिन जो नंदाकोट पर्वत है वो बागेश्वर में पड़ता है और इसकी हाइट 6861 मीटर है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो नंदा कुंड या पार्वती कुंड है वो तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, जो आप मैप में देख रहे हैं। और एक कुंड बागेश्वर जिले में सुंदरढूंगा ग्लेशियर के पास में स्थित है, जिसे नंद कुंड या देवी कुंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और कुंड है जो रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है और उस कुंड का नाम है नंदी कुंड। इन तीनों कुंडों में बहुत बार कंफ्यूजन होता है और इन्हीं कुंडों से रिलेटेड आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसी श्रेणी में नामिक ग्लेशियर के ठीक उत्तर में स्थित है पॉन्टिंग ग्लेशियर। पॉन्टिंग ग्लेशियर से थोड़ा पूर्व की ओर चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा रालम ग्लेशियर। समुद्र तल से 2290 मीटर की हाइट पर स्थित इस ग्लेशियर को दो भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है अपर रालम और लोअर रालम।
दोस्तों ये ग्लेशियर मुनस्यारी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन सब ग्लेशियरों के अलावा पिनौरा ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर और काली ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ जिले में ही स्थित हैं। अब बात करेंगे बागेश्वर जिले के प्रमुख ग्लेशियरों की। दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर जिले में स्थित उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का कुछ हिस्सा चमोली जिले में भी पड़ता है। पिंडारी ग्लेशियर नंदा देवी और नंदाकोट पर्वत की चोटियों के बीच स्थित है। ये ग्लेशियर 3660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसी ग्लेशियर से अलकनंदा की सहायक नदी पिंडा नदी का उद्गम होता है, जो आगे चलकर कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर ट्रैकर्स के लिए काफ़ी मशहूर है। अगर आप पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान आपको हिमालय की मैकतोली, पनवाली धार और नंदाकोट पर्वत चोटियों के दर्शन आसानी से हो जाएंगे। इसी मैकतोली पर्वत श्रृंखला की ढाल पर स्थित है मैकतोली ग्लेशियर, जो बागेश्वर जिले में पड़ता है। मैकतोली से थोड़ा सा नीचे आने पर आपको दिख जाएगा सुंदर ढोंगा ग्लेशियर और इसी श्रेणी में स्थित है कफनी ग्लेशियर। इसी कफनी ग्लेशियर से कफनी नदी निकलती है और इस कफनी ग्लेशियर के पास में स्थित है कफनी बुग्याल, जो कि बागेश्वर का एकमात्र प्रसिद्ध बुग्याल है। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिथौरागढ़ में स्थित नंदा कुंड बताया, लेकिन जो आप अभी मैप में देख रहे हैं ये बागेश्वर जिले में स्थित सुंदर ढूंगा के पास नंदी कुंड और देवी कुंड है। दोस्तों हमारा मैप और इमेजेस के जरिए समझाने का सीधा सा मकसद ये है कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ पाएँ, क्योंकि हमारा दिमाग पिक्चर के फॉर्म में ज़्यादा याद रखता है। रट्टा मार के कोई फ़ायदा नहीं। आप एक दिन याद रखोगे, 2 दिन याद रखोगे, तीसरे दिन आप ज़रूर भूल जाओगे। तो बेटर यही होगा कि आप हर चीज़ को समझ कर पढ़ें, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बागेश्वर जिले में एक और ग्लेशियर है सुखराम ग्लेशियर। तो चलिए बात करते हैं खतलिंग ग्लेशियर की। दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर किसी एक जिले में नहीं है, बल्कि ये ग्लेशियर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के बॉर्डर पर स्थित है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि खतलिंग ग्लेशियर तीनों जिलों को जोड़ता है और इसी खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है, जो भागीरथी की सहायक नदी है। दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। भिलंगना से भागीरथी नदी का संगम गणेश प्रयाग में होता है, जहां पर अभी टिहरी बांध स्थित है। तो चलिए अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग जिले के ग्लेशियरों की। दोस्तों केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर ऊपर एक ग्लेशियर स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर, और इसी चौराबाड़ी ग्लेशियर के सामने स्थित है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम भी होता है, जो आगे चलकर सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती है और फिर रुद्रप्रयाग में जाकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित ये कीर्ति ग्लेशियर है। दोस्तों ये ग्लेशियर 14 किलोमीटर लंबा है और 500 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं चमोली जिले में स्थित प्रमुख ग्लेशियरों पर। बद्रीनाथ मंदिर से 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में चौखंबा पर्वत और नीलकंठ पर्वत के मध्य में स्थित है सतोपंत ग्लेशियर। दोस्तों सतोपंत ग्लेशियर के सामने सतोपंत ताल भी स्थित है और इसी ताल से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। इस ताल के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसके तीनों कोनों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तपस्या करी थी और इसी के पास में स्थित है स्वर्गारोहणी शिखर, जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। दोस्तों सतोपंत ताल के समीप सूर्यकुंड और चंद्रकुंड स्थित हैं, जो आप मैप में आसानी से देख सकते हैं। और इसी ताल के उत्तर में स्थित है भागीरथी ग्लेशियर। भागीरथी ग्लेशियर को भागीरथी खड़क ग्लेशियर भी कहा जाता है। इन ग्लेशियरों के अलावा बद्रीनाथ, मेरू ग्लेशियर और दूनागिरी ग्लेशियर भी चमोली जिले में ही स्थित हैं। यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि दूनागिरी मंदिर तो अल्मोड़ा जिले में पड़ता है, लेकिन दोस्तों दूनागिरी ग्लेशियर जो है चमोली जिले में पड़ता है। इसके अतिरिक्त चमोली जिले में एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है हिप्रा बमक ग्लेशियर।
तो दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड के सभी प्रमुख ग्लेशियर समाप्त होते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और अगर कोई ग्लेशियर छूट गया हो तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद।